आपके किचन के कोने में टंगी ये एक साइलेंट मशीन जिसे आप रक्षक कहते हैं, क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये एक साइलेंट किलर है। आपको लगता है ये पानी है, नहीं, ये एसिड है। देखिए इसका रंग, ये वो पानी है जो आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं। कंपनियों ने आपको डरा कर ये मशीनें बेची और बदले में आपके परिवार के हड्डियों को खोखला कर दिया है। चलो मान लेते हैं ये मशीन बहुत अच्छी है। अगर ये मशीन सच में इतनी अच्छी है तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने 2019 में इसे बैन करने का आदेश क्यों दिया? क्यों WHO ने चीख के कहा था कि ये आपको पानी नहीं दिल की बीमारियां देता है? ये रिपोर्ट्स आपसे क्यों छुपाई गई? आज उस 20,000 के झूठ का पर्दाफाश होगा। आज मैं रखूंगा वो सरकारी दस्तावेज और साइंटिफिक सबूत जिसे देखने के बाद आप शायद ही उस प्लग को निकाल करके फेंक देंगे। ये ग्रेट इंडियन वाटर स्कैम की डार्क रियलिटी है। खेल शुरू होता है आपके घर से। याद कीजिए वो दिन जब एक सेल्समैन आपके घर आया था, उसके हाथ में एक डिवाइस था, इलेक्ट्रोलाइजर। उसने आपके नल के पानी में वो रॉड वाली स्विच ऑन किया और देखते ही देखते पानी गंदा हो गया। उसने कहा सर देखिए आप कितनी गंदगी पी रहे हैं। आप डर गए और आपने बोला हाँ भैया ठीक है मेरे यहाँ लगा दीजिए। लेकिन असलियत क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सच ये है कि वो गंदगी जो अभी उसने दिखाई थी वो आपके पानी में कभी थी ही नहीं। वो गंदगी उस सेल्समैन के लोहे के रॉड से निकल रही थी। इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इसके पीछे छुपी हुई एक साइंस को समझिए। जब बिजली पानी से गुजरती है तो लोहा पिघल कर पानी में जंग यानी रस्ट बनाता है। भाई अगर आप बिस्लरी की बोतल या अमृत के जल को भी उस मशीन के नीचे रख देंगे तो उसे भी काला ही कर देगा। उन्होंने आपको पानी की गंदगी नहीं दिखाई, उन्होंने साइंस का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाकर आपको बेवकूफ बनाया है। चलिए मान लिया कि पानी साफ हो गया, लेकिन असल में आरओ क्या करता है? ये पानी से बैक्टीरिया निकालता है और उसके साथ साथ निकालता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स को। साइंस में इसे कहते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। WHO की इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि मिनरल रहित पानी हंग्री वाटर यानी भूखा पानी होता है। जब ये पानी आपके शरीर में जाता है तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अपनी भूख मिटाने के लिए हड्डियों और दांतों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। नतीजा 30 साल की उम्र में 60 साल का दिखाई देना, थकान होना, बाल का झड़ना और लगातार थकान का बने रहना। अब पानी तो पी रहे थे हाइड्रेशन के लिए, लेकिन वो आपको अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पर साइंस के दूसरे फैक्ट को हम दूसरे नजरिए से देखते हैं और अब हम बात करते हैं पीएच लेवल। मिनरल्स हटने से पानी एसिडिक हो जाता है। आप जो अभी पी रहे हैं वो 5.5 से 6 के बीच में है। यह धीरे धीरे आपके पेट के सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को बर्बाद कर रहा है। आपको लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर नहीं बोलती, सरकार सो रही है? नहीं, सरकार जागी थी लेकिन लॉबी ने उसे सुला दिया। मई 2019 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को साफ कहा था जहां पानी का टीडीएस 500 mg पर लीटर से कम है वहां पर ऐसे सिस्टम को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। एनजीटी ने यह भी कहा कि आरओ मशीनें 70% वाटर को बर्बाद करती हैं और जो बचा पानी है वह सेहत के लिए हानिकारक ही है। लेकिन क्या हुआ, बड़ी बड़ी आरओ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ स्टे लगा दिया और मामला ठंडे बस्ते में फिर से दब कर रह गया और इस तरह से कंपनियों को प्रॉफिट आपकी सेहत से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। अब आप पूछोगे, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछेंगे कि आखिर में करें क्या हम इसका, कि हम इसे उखाड़ करके बाहर फेंक दें? जवाब है अपनी लोकेशन चेक करो। भारत में पानी की हर जगह की स्थितियां अपनी अलग अलग जगह पर। यहाँ पर मैं इन्हें कुछ जोन्स में क्लासिफाई करने वाला हूँ। पहली जोन है जोन नंबर 1 यानी कि ये रेड जोन। अगर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ ग्राउंड वाटर में टीडीएस 1000 से 2000 तक है। यहाँ पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक और हैवी मेटल्स हैं। यहाँ आरओ आपकी मजबूरी है, इसे मत हटाना वरना फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाएंगी। यहाँ आरओ लगाओ लेकिन मिनरल कार्ट्रिज के साथ में। जोन नंबर 2 ये सेफ जोन है। अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड, पुणे, मुंबई या दिल्ली जहाँ यमुना गंगा का सप्लाई वाटर आता है वहाँ रहते हैं तो भाई आप ऐसा करके पाप कर रहे हैं। यहाँ के पानी का टीडीएस 150 से 250 के बीच में पहले से ही है। यहाँ आरओ लगा करके आप सोने को पीतल ही बना रहे हैं। यहाँ आपको सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जरूरत है जो सिर्फ बैक्टीरिया मारेगा, आपके मिनरल्स को नहीं। समस्या समझ गए? अब समाधान सुनिए। 3 स्टेप्स जो आपको आज ही करने हैं। बाजार से 200 रुपए का टीडीएस मीटर मंगवाएं और अपने घर के पानी का टीडीएस लेवल को चेक करें। अगर टीडीएस 100 से कम है तो आप खतरा मोल ले रहे हैं। मैकेनिक को बुलाएं। हर आरओ मशीन में एक स्क्रू होता है जिससे टीडीएस सेट होता है, उसे 150 से 350 के बीच में सेट करवाएं, जिससे पानी का स्वाद तो जरूर बदलेगा लेकिन हड्डियां आपकी बहुत सेफ हो जाएंगी। और अब है स्टेप नंबर 3। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आयुर्वेद में इसकी बहुत बड़ी जगह रही है और वो है तांबे का बर्तन। अगर आरओ का पानी पीना ही है तो उसे रात भर तांबे के बर्तन में रख दें।
तांबा उस एसिडिक और मरे हुए पानी को फिर से अल्कलाइन बना देता है। पानी के ओलिगोडायनामिक इफेक्ट में उसमें फिर से जान डाल देता है। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इसमें भी मैं यही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है, हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं है। साफ पानी और शुद्ध पानी में फर्क होता है। हमें शुद्ध चाहिए, केमिकल एडेड वाटर नहीं चाहिए। मेरा काम था आप लोगों को अवेयर करना और इसकी छिपी डार्क रियलिटी को दिखाना। बाकी फैसला आपका है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हो तो प्लीज इसे शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही एक एक्सप्लोसिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।